नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर की आज हम चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान की। क्या चिराग पासवान को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, या ये कहा जाए कि चिराग पासवान को लॉलीपॉप थमाकर बीजेपी अपने इशारों पर नचाना चाहती है? क्या चिराग पासवान बीजेपी के इशारे पर नाच रहे हैं? जी हां, दरअसल कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। जो चिराग पासवान ये कह रहे थे कि बिहार में 30 सीटों से कम में बात नहीं बनेगी, जो ये कह रहे थे कि दिल्ली में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, जो ये कह रहे थे कि शायद एनडीए के साथ हमारी बातचीत आखिरी बातचीत है। झारखंड में एक सीट चिराग पासवान को दी गई, इस पर नाराज है। लेकिन आखिरकार अब ऐसी क्या वजह है कि बीजेपी के इशारों पर नाचने पर मजबूर हो गए चिराग पासवान? और अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं कि बीजेपी ने एक सीट चिराग को दी है, उस पर भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या चिराग पासवान का कोई रोल नहीं है, चिराग पासवान का अपना कोई जनाधार नहीं है क्या? और जिस तरीके से देखा भी जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो लॉलीपॉप उन्हें थमाया गया है, ये लॉलीपॉप ये बताता है कि दिल्ली में अगर एक सीट चिराग पासवान को दी गई है तो 30-40 की आप कहां बात कर रहे हैं? 2 सीट भी दे दिया जाएगा तो बहुत होगा। लेकिन क्या बिहार में बात बन पाएगी चिराग पासवान की? और दिल्ली में किस सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है और सीट चिराग को दी है, और उस पर भी बवाल हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों अपने इलाके में सक्रिय रूप से दौरा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर पवन सिंह की तीसरी शादी की अफवाहें तेजी से उड़ाई भी जा रही हैं, लेकिन इन अफवाहों के बीच में ज्योति सिंह ने राजनीति में कदम रखने का बड़ा संकेत दिया है। ज्योति सिंह ने हाल ही में एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिलेगा तो वह आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर उतरेंगी। जब ज्योति से यह पूछा गया कि वह क्या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि यह बाद में तय किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा अगर किसी पार्टी से उन्हें टिकट मिलता है तो वो विचार जरूर करेंगे। ज्योति सिंह ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में वे काराकाट या डेहरी से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं वे जल्द ही राजनीति में कदम रखेंगी। इन दिनों ज्योति सिंह का इलाके में लगातार दौरा भी चल रहा है और राजनीतिक गलियारों में उनकी चुनावी राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनकी बढ़ती सक्रियता और चुनाव लड़ने की इच्छा से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएंगी। ज्योति सिंह का यह बयान यह दर्शाता है कि वह अब राजनीति में एक नए कदम के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में उनका बड़ा योगदान देखा जा सकता है। लेकिन खबर है कि विपक्षी पार्टी जो है वो ज्योति सिंह पर फोकस करती नजर आ रही है, क्योंकि पवन सिंह एक बहुत बड़े जाने माने चेहरे हैं और अगर पवन सिंह का साथ विपक्ष को मिल जाता है तो इससे जो बिहार की जनता का जो सैलाब है वो विपक्ष की तरफ आ सकता है। इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि दिल्ली में कॉम्प्रोमाइज हो गया, झारखंड में हो गया, लेकिन बिहार में क्या चिराग कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे? क्या 20-30 सीटों की मांग अगर वो कर रहे हैं और अगर बीजेपी वहां उन्हें 2-3 सीट दे देती है तो इससे सहमत हो जाएंगे? और अगर सहमत नहीं होते हैं चिराग पासवान तो क्या वो बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं? क्या वो एनडीए की नींव को हिला सकते हैं? और क्या चिराग पासवान का रोल बस इतना सा ही रह गया है कि केवल आप इर्द गिर्द ही घूमते रहिए और अगर आपने बात की इधर उधर की तो बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा? तो क्या पहले ही बिहार में जो इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले क्या संकेत दिल्ली में बीजेपी ने दे दिया कि चिराग पासवान की कोई हैसियत या वैल्यू नहीं है और एक सीट भी देके यानी कि बीजेपी ने उन पर उपकार किया है? लेकिन बिहार में क्या कॉम्प्रोमाइज चिराग पासवान कर पाएंगे? और नहीं होता कॉम्प्रोमाइज, बात नहीं बनती है, तो क्या एनडीए से अलग होकर खुद अपने उम्मीदवारों को वो उतारेंगे या विपक्षी पार्टियों के साथ जाते नजर आएंगे? हाल ही में एक खबर देखने को मिली थी कि जब दही चूड़े का जब आयोजन हुआ 14 तारीख को, जी हां, मकर संक्रांति के दिन, नीतीश को बुलाते हैं, चिराग गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बेइज्जती नीतीश कुमार की मानी जाएगी,
यानी कि आपने किसी को इनविटेशन दिया और आप खुद नहीं है वहां पर। और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के सुर भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। चिराग पासवान ने बीपीएससी जैसे मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर लिया है और उन्होंने कहा सरकार में हूं, इसका मतलब ये नहीं कि डर रहा हूं, सरकार में हूं तो बस सरकार को समझा रहा हूं और अगर जरूरत पड़ी तो शायद सरकार से अलग होकर वो बीपीएससी का जो मुद्दा है उसको उठाकर छात्रों का साथ देकर नीतीश की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।